हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर कोई सोच रहा था कि इस बार का जो मानसून सत्र होगा पार्लियामेंट का, उसमें हो सकता है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के लिए या बैन करने के लिए कोई बिल आए। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, 33 बिल जो है हो सकता है पेश हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उस लिस्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं है। तो क्या ये राहत की बात है या हमें जो है चिंता जतानी चाहिए इसके ऊपर, इस बारे में आपको बताएंगे और क्या है पूरी डिटेल वो बात करेंगे। और पहले जो अखबार के अंदर ये बड़े बड़े आपके ऐड आने लगे थे ना पूरे पेज के, अब जो है ट्राम पे बस पे जो होती है ऐसे जो है ऐड बड़े बड़े जो है लगने लगे हैं। तो कहाँ ऐसा हो रहा है और क्या ऐसी चीज़ों से बदलाव आ सकता है, वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और साथ के साथ अगर ऐसा होने लगे कि आप बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर टैक्स भर पाएं तो कैसा हो, तो कौन सी जगह ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को कर रही है। और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है, ऐसे ही तो बदलाव होता है। तो इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे और साथ के साथ बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के प्राइस की। क्या लगता है कहाँ है सपोर्ट, कहाँ है रेजिस्टेंस और आगे क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में ये सब बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड फैमिली जहाँ आपका मन करे, क्योंकि शर्म किस बात की, आपका अपना ही तो YouTube चैनल है ये। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इस बार का जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसके अंदर बिल जो है पेश हो सकता है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल डिजिटल करेंसी के लिए। लेकिन फिलहाल, और पहले तो उम्मीद ही की जा रही थी कि मानसून सेशन होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट वो करने जा रही है और वो शुरू होगा कल सोमवार 14 सितंबर से और चलेगा ये 1 अक्टूबर तक। लेकिन जो 33 बिल इसके अंदर हैं उसमें से 22 से 23 जो बिल हैं वो नए बिल हैं। लेकिन जो लिस्ट निकल के आ रही है उसके अंदर वर्चुअल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज का कोई जिक्र नहीं है। तो हम समझ भी सकते हैं जैसी सिचुएशन हुई पड़ी है और इस हालात के अंदर जो प्रायोरिटी वाले बिल हैं वही इम्पोर्टेंटली रखे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकते, आगे भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो एक राहत की खबर है, क्योंकि राहत की खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जो रिकमेंडेशन दी गई थी ना जब कमेटी की तरफ से, उसके अंदर तो इसको बैन करने की बात की गई थी। तो फिलहाल इस चीज़ के लिए हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि फिलहाल ये राहत की खबर है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात समझनी चाहिए कि जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, वो इंटर मिनिस्ट्री कमेटी जो फाइल है वो घूम रही है, अभी भी जो है वो मिनिस्ट्री के पास में नहीं गई है। और उस जब तक वो वहाँ नहीं जाएगी, कैबिनेट के पास में नहीं रखी जाएगी और फिर वो आगे पेश नहीं होगी, तो एक लंबा अच्छा खासा प्रोसेस है इस चीज़ के लिए। तो फिलहाल हमें जो है बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अभी हमें उम्मीद नहीं लगती कि इस मानसून सेशन के अंदर ये जो बिल है वो पेश होगा। अब ये बात आगे जो है आप समझ लो, जो विंटर सेशन होगा जो नवंबर दिसंबर में हो सकता है, तो उसके अंदर आप उम्मीद कर सकते हो। और उससे पहले हो सकता है हमारी गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करे या वो बैन का ही बिल पेश करे, तो वो आगे बात करेंगे। तो फिलहाल जो है ना ये रेगुलेट है इंडिया के अंदर, ना ये इलीगल है, ना ये लीगल है। लेकिन आप बैंक के थ्रू यहाँ पे लेना देना कर सकते हैं। और आरबीआई में क्या है, आईटी जो आरटीआई डाली थी या जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से है, तो आप बेफिक्र इसको जो है ले सकते हैं। लेकिन कई जो लोगों के साथ में परेशानी आ रही है कि बैंक जो है अभी भी मना कर रहे हैं या उनको रोक रहे हैं या बैंक को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो देख लीजिएगा कि आपको अगर ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना चाहिए, बैंक में जाके क्या करना चाहिए और क्या है लीगल एड, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपके लिए एक राहत की खबर है कि रेगुलेशंस हो ना हो तो बैन के लिए फिलहाल विंटर तक जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी अगर कुछ ऐड हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ऐड भी हो सकता है कोई एक आधा बिल, तो कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट के हिसाब से उन 33-34 बिल के अंदर इसका नाम नहीं है। तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपके लिए कैसी न्यूज़ है, ये राहत की खबर है कि नहीं है, या आपको इसके लिए कोई रिएक्शन देना भी है कि नहीं देना, तो आप ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ में बात आपको बता दें एक इम्पॉर्टेंट, हांगकांग के अंदर जो हांगकांग एसोसिएशन है बिटकॉइन की, बिटकॉइन एसोसिएशन, उसने जो है पूरे शहर के अंदर ही बिटकॉइन के जो है पूरी पब्लिसिटी कर दिया धुआंधार। हम सबको पता है हांगकांग के अंदर थोड़ी टेंशन भी चल रही थी और उनका जो थीम था बी योर ओन बैंक,
तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है कि फ्यूचर यही है। और आप देखो क्या है, स्पेशली उन्होंने जो टारगेट किया है जो बैंक्स हैं, बैंक्स के बराबर में उन्होंने ऐसी ऐसी होर्डिंग्स लगाई, या पूरे शहर में जहाँ जहाँ होर्डिंग लगाई, ज़्यादातर जो सिटी के मेजर एरिया थे या बैंक्स थे बड़े बड़े, उनके आसपास ही लगाए। साथ के साथ ट्राम जो वहाँ पे लोकल, जैसे हमारे यहाँ तो चलती नहीं है, मैंने सुना था कि हमारे यहाँ पे जो है 1950-60 में शायद चलती थी कोलकाता मुंबई के अंदर, अब फिलहाल नहीं चलती है, लेकिन वहाँ वैसी चीज़ें चलती हैं। और आप देख सकते हो एक जो बिटकॉइन एसोसिएशन है उनके ट्विटर ने वीडियो भी शेयर करी थी, तो उन्होंने हर जगह छाप दिया है और कहीं ना कहीं ये एक अवेयरनेस फैलाएगा, एक स्प्रेड करेगा चीज़ों को कि बिटकॉइन भी कुछ है, और इससे लोगों को अवेयरनेस आती है। और वो जो बड़े बड़े पेज के ऐड आए थे ना, उनसे भी लोगों को जिसको नहीं पता उनको एटलीस्ट पता चलेगा बिटकॉइन का नाम, और वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके रहेगा। लेकिन लगातार मार्केटिंग में जो होता है एक फंडा ये होता है कि आपके सामने कहीं पे भी कुछ भी बार बार आता है तो आप उसके बारे में फिर और जानना चाहते हो। और जैसा परफॉर्मेंस बिटकॉइन ने किया है, क्रिप्टो करेंसी ने किया है, तो आज की डेट में तो होड़ लगी हुई है। तो इस बारे में बात करेंगे टेक्निकली क्या लगता है, क्योंकि 10,500 के आसपास वो दोबारे से जो उसको रेजिस्टेंस है, उस बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन दोबारा बात करेंगे आने वाली कुछ मिनटों के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक और जो अच्छी खबर है, कैसा हो कि आप जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं और आप जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन वॉलेट से सीधा अपना टैक्स भर सकें, इथीरियम वॉलेट से सीधा टैक्स भर सकें, या नहीं तो अगर आप जो है टैक्स भरने फिजिकली जाएं और जो बंदा हो जो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा हो और वो उसको बोले कि भाई साहब अपना QR कोड दिखाओ, तो कितना इंटरेस्टिंग हो, कैसा लगेगा। हमारे लिए तो सपना है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक जगह है ज़ुक, वहाँ पे ये पॉसिबल कर दिया है उनकी सरकार ने। और आप जो है 2021 के शुरुआत से वहाँ पे ऐसा कर पाएंगे, बिटकॉइन इथीरियम के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर टैक्स दे पाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है, यही शुरुआत होती है, ऐसे ही चलन में आती हैं चीज़ें। चाहे वो हांगकांग का केस हो, इंडिया के अंदर भी बड़ा है, आपको न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दिखा होगा, क्या इंडिया हो या ये टैक्स लेने देने की बात हो, शुरुआत ऐसी होती है। अगर ऐसी शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये मेन स्ट्रीम में आम आदमी से जुड़ने की बात हो रही है, और इससे फ़ायदा ही होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को। अब बात करते हैं टेक्निकली बिटकॉइन और इथीरियम का क्या लगता है, और इसके लिए हर कोई वेट कर रहा होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमें कुछ लगा ही नहीं था नया बताने के लिए। जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, उससे अलग तो फिलहाल पिछले एक हफ्ते के अंदर नहीं हुआ, लेकिन अब बताते हैं कि बिटकॉइन के अंदर अब क्या हो सकता है और इथीरियम के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी लास्ट वीडियो लास्ट वीक की देख लीजिएगा, उसको आपको एक क्लिप तो देख ही लीजिए, आपको आइडिया लग जाए हमने क्या बोला था, और फिलहाल वही चल रहा है। अब फिलहाल अगर सपोर्ट की बात करें और रेजिस्टेंस की बात करें, तो अब जो 10,500 इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस 10,300 से $400 के बीच में चल रहा है। और अगर टेक्निकली बात करते हैं तो एक सपोर्ट थी 10,500, जिसको भी इसने ब्रेक करके $9,900 तक आ गया था। अब वो जो है एक रेजिस्टेंस है 10,500, क्योंकि टेक्निकली क्या होता है, जो पहले एक सपोर्ट होती है फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है। और आप देखोगे पिछले 24 घंटे के अंदर 10,500 के आसपास ये आता है, वहाँ ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से सस्टेन नहीं कर पा रहा और नीचे आ गया। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली, आपको आइडिया लग गया, जो पहले एक सपोर्ट थी 10,500, 10,000, 550, 570 के आसपास, जो कि अभी आपको दिख रहा है ये स्क्रीन के ऊपर, वो एक रेजिस्टेंस बन गई है। और यही चीज़ हमने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि पहले वो सपोर्ट थी, अब वो एक रेजिस्टेंस बन गया है। अगर सपोर्ट की बात करें फिलहाल, तो 10,000 जो है सपोर्ट बनने की कोशिश करी उसने, बार बार वहाँ तक गया, लेकिन 10,000 से ऊपर वो बार बार क्लोज करता रहा। एक अच्छी बात ये थी, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है ना, और वो है $9,400 के आसपास। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से $9,400 भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमें क्या लगता है 10,500 जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 10,500 से 10,600 आप समझ लीजिए। अगर इसको ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज करता है, तभी हम जो है देख सकते हैं, या बिटकॉइन ट्राई करेगा एक नए रेजिस्टेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है 10,000, माफ कीजिए, वो है 11,300 से लेके 11,500। वो जो एक जोन है ना, वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको 50 दिन का मूविंग एवरेज भी ले लीजिए, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 11,200, 300 से लेके 11,400, 450 के बीच में। उसके ऊपर क्लोज करता है तो हमें आने वाले टाइम के अंदर
फिर दोबारा से ये $12,000 टच करता हुआ दिख सकता है। और ये जो करेक्शन हुई है, ये जो धूम धड़ाका हुआ है और पीछे 2000 का जो क्रैश आया था, उससे आप देखो कि बिटकॉइन रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और वो ज़रूरी भी था, ताकि जो है ऐसा चीज़ें लगे, ऑर्गेनिक लगे जो ग्रोथ हुई है, ऐसा ना लगे कि इस बस एक बबल सा फट जाए। तो आप कह सकते हैं एक हेल्दी करेक्शन हुई है और इसको आप जो कॉइन्स है ना जितने उसके अंदर भी देख सकते हो और आप नोटिस करोगे कि बिटकॉइन के साथ में अब बिटकॉइन की डोमिनेंस तो कम हो रही है, लेकिन बिटकॉइन के यहाँ स्टेबल करने से, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पे स्टेबल करता है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑल्ट कॉइन्स को, और ऑल्ट कॉइन्स आप दोबारा देख सकते हो ग्रो कर रहे हैं। और एक नई और अच्छी बात क्या देखने को मिली कि अब जो है टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर पहले दिखता था लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश, कार्डानो, ईओएस, लेकिन अब जो है नए कंपेटिटर आ गए हैं, मेनली डीफाई और ओरेकल बेस्ड, जैसे चेन लिंक हो गया, पोल्का डॉट हो गया, और 5वें नंबर पे इस टाइम पे जो चल रहा है वो बीएनबी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले 3-4 दिन के अंदर, खासकर एक हफ्ते के अंदर, और जब से उसकी बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात हुई है उसके बाद उसने ग्रो किया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये देखने वाली जो बात है यहाँ पे ये है कि बिटकॉइन की स्टेबल होने से दोबारा से मौका मिल रहा है ऑल्ट कॉइन्स को ग्रो करने का। क्या है वो नियो ने भी, अगर आप देखोगे, हमने भी रेकमेंड किया था और बहुत सारे और कॉइन्स रेकमेंड किए थे, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको अच्छे कॉइन्स पे नज़र रखनी है, डिप में है तो उसके ऊपर। बाकी हमें जो लगेगा अगर कोई अच्छा सा कॉइन, तो हम उसको, या आपको कोई लगता है कि आपने कोई होल्ड किया हुआ है, तो कमेंट में हमारे से ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी कुछ बताने की। और स्पेशली एक वीडियो बनाने वाले हैं कि अक्टूबर नवंबर में कौन से कॉइन्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 1-2 महीने आपको होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो और इथीरियम की बात करें, अगर इथीरियम की बात करता हूँ, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, हमने लास्ट वीडियो में उसके बारे में बोला था कि 320 जो है, अगर वर्स्ट सिचुएशन होगी तो 320 एक सपोर्ट बन के आएगा, और वो $320 एक अच्छी खासी सपोर्ट वहाँ पे बन के आया। फिलहाल जो है $360 है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो $400 है। $400 से ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो ये दोबारा से $500, $450 को ट्राई करेगा। एक अच्छी बात क्या निकल के आई है कि इथीरियम 2.0 उम्मीद कर सकते हो नवंबर-दिसंबर में रिलीज हो सकता है, और उसकी जो अपडेट्स आई हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इथीरियम हो सकता है आपको $500 से $750 अगले 3 महीने के अंदर दिख सकता है। तो नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा। डीफाई ने जो धूम धड़ाका मचाया हुआ है, उसके ऊपर हम स्पेशली एक वीडियो बनाने वाले हैं, और जल्दी आपके साथ में कुछ कॉइन्स भी डीफाई के शेयर करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कैसा उसके अंदर रिटर्न लगता है, और हमारा क्या व्यू है इसके ऊपर कि एक्चुअल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लोगों को पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।